हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर आप लोग चेक कर लें, देन फिर इस पार्ट पर आए। और इस पार्ट पर हम लोग बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं कि चार्ज पार्टिकल जो होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर एंटर करेगा। ठीक है। इस पार्ट पे हम लोग स्टडी करेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल enters at an angle other than other than 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है। ये 0, 90 और 180 डिग्री पर जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करता है वो हम लोग प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इस पार्ट पर हम लोगों का आ गया चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर 0, 90 और 180 के अलावा किसी और एंगल पर। तो सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी। ठीक है, ये है हम लोगों का बी विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हम लोगों का एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हम लोगों को अज्यूम करनी है। देन चार्ज पार्टिकल सपोज कीजिए विद वेलोसिटी v से एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में एंटर करे तो 0 डिग्री बोलेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे आता वेलोसिटी तो 90 डिग्री था, लेकिन ये गया इस डायरेक्शन में। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये है मैग्नेटिक फील्ड इस साइड और ये है वेलोसिटी इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ और वेलोसिटी का जो एंगल बना वो थीटा है। तो आप लोग लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज थीटा। अब अगर मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करूं, ठीक है, इस वेलोसिटी के अगर हम लोग कंपोनेंट्स करें तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, वो होगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इस साइड और वो होगा v sin थीटा। ओके। और ये है x एक्सिस के अलोंग तो इसको लिख लेते हैं vx, और ये है y एक्सिस के अलोंग तो इसको लिख ले vy। कंपोनेंट्स जो वेलोसिटी के मिले वो मिले v x और vy। ठीक है। अब मेन बात जो स्टार्ट होगी वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। देखिए जो कंपोनेंट है v cos थीटा, उसका जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो है 0 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, v cos थीटा जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है v cos थीटा विच मीन ऐसा कंपोनेंट जो x एक्सिस की तरफ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, b भी इस तरफ और b cos थीटा कंपोनेंट भी इस तरफ। एंगल इज 0, और जो फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से वो होगी 0। ठीक है। छोटी छोटी बातें अगर मैं लिख लूं, कंपोनेंट्स ऑफ बी, बिल्कुल मेन बातें ही डिस्कस की जाएंगी। बाकी आप लोग आर्टिकल किस तरह से पेपर पे अटेम्प्ट करना है, वर्डिंग वगैरह थोड़ा बुक रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। बाकी कंसेप्ट में इस पर डिस्कस कर दूंगा। कंपोनेंट ऑफ वी, फर्स्ट कंपोनेंट देखिए वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा, एंड सेकेंड कंपोनेंट है वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। ठीक है। फोर्स या इस पर कुछ बातें लिखें। एंगल बिटवीन बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड v of x is 0।
So force acting on Q charge will be zero due to this component. Will be zero due to this component. ओके, दिस कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट, v ऑफ x इक्वल टू v cos थीटा, इस कंपोनेंट के वजह से, ठीक है। सो क्यों जीरो होगी वो अगर डिस्कस करना होगा कि क्यों ऐसा है। वैसे तो आपको, क्योंकि इस आर्टिकल को आप रीड कर रहे हो तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे जीरो क्यों, लेकिन किसी को अगर ना पता हो तो आप लोगों को पता होगा एफ फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं बी कॉस थीटा कंपोनेंट लूं, वेलोसिटी का वी कॉस थीटा कंपोनेंट ले और बी ले, तो थीटा कितना हुआ, थीटा इज जीरो दिस कंपोनेंट के लिए, तो जीरो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करें फोर्स जीरो, ठीक है। सो ड्यू टू दिस लॉजिक द फोर्स इज जीरो। लेकिन जो सेकेंड कंपोनेंट है वी साइन थीटा, ठीक है, वी साइन थीटा जो है आप लोगों का 90 डिग्री पे और जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का के ऊपर, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और v sin थीटा इस डायरेक्शन में, सो एंगल इज 90 डिग्री। सो फिर से लिखिए फोर्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट, फोर्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट, और ऐसे ही लिखना होगा तो आप लिख लें एंगल बिटवीन B and Vy is 90 degree. Is 90 degree. So force will be, so force कितनी होगी, so force इस कंपोनेंट की वजह से होगी F is equal to Q V। V देखिए अब फॉर्मूला है F इक्वल टू Q V बी साइन थीटा, तो बी जो होगा वो वी साइन थीटा लिया जाएगा, ओके, वी साइन थीटा। देखिए फॉर्मूला देखिएगा, मैं फिर से अप्लाई करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्यू बी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। लेकिन इस केस में वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा, सो वेलोसिटी की पॉइंट पर आप लोग लिखें वी साइन थीटा, और थीटा कितना है, थीटा विच मीन्स वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वी वाई का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, ये है एंगल दैट इज 90 डिग्री, सो थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1 और ये बच गया आपका क्यू बी साइन थीटा बी, क्यू बी साइन थीटा बी, और थोड़ा अरेंज करें तो क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा ये कंपोनेंट वाला थीटा है, ओके। और ये ही फोर्स जो होगी, इस फोर्स की वजह से देखिए चार्ज्ड पार्टिकल क्या करेगा, वो चार्ज पार्टिकल जो विद वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसका v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से जीरो फोर्स लगेगी, विच मीन्स कोई फोर्स नहीं लगेगी इस डायरेक्शन में, जिस v cos थीटा का इफेक्ट जो होगा वो होता रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं होगा फोर्स की वजह से। लेकिन जो Vy था उसकी वजह से ये फोर्स लगेगी क्यू बी बी साइन थीटा, और इस फोर्स की वजह से हम लोगों को ये पता है कि अगर 90 डिग्री पर होगा, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर होगी तो वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो सेम वे से इस पॉइंट पर वो सर्कल बनाने की ट्राई करता है, लेकिन वी एक्स जो है दैट इज वी cos थीटा कंपोनेंट का भी उस पर इफेक्ट होगा लीनियर वे में, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की वे में, सो वो कंप्लीट साइकिल ना बनाकर इस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और इस तरह से उसकी ट्रांजेक्टरी बनती है, ठीक है। विच मीन सर्कल काटेगा और कट करते करते थोड़ा सा लीनियर डिस्टेंस भी एक्स एक्सिस के लोग भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ड्यू टू बी cos थीटा कंपोनेंट, और उसका जो पाथ होगा वो इस तरह का होगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, ओके, या हेलिक्स भी बोला जाता है, ओके, हेलिक्स भी इसको बोला जाता है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी 0, 90 और 180
के अलावा किसी और एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करे तो उसका पाथ होगा हेलिकल पाथ या हेलिक्स में बनाएगा, ठीक है। और ये जो भी फोर्स थी ये इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। सो take this force is equal to centripetal force, so it will become QBB sin theta is equal to mv square over r, ठीक है, mv square over r। लेकिन फिर से ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है फोर्स, सेम स्टेप्स लग रहे हैं। दिस इज नॉर्मल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, दैट इज एम बी स्क्वायर ओवर आर, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वी साइन थीटा। सो इस पॉइंट पर आप लोग लेंगे वी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है जी। सो थोड़ा सा सिंपल मैथ्स लगाएं, क्यू बी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर, ठीक है जी। सो बी से बी कैंसिल आउट, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, और इस पॉइंट से हम लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर आप लोग इस तरफ लेकर आ जाएं और ये बचा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी, ठीक है। सो सेम ही रिजल्ट आया है, ठीक है, आर का रिजल्ट सेम ही आप लोगों को मिलेगा, दैट इज एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी। अगर जब चार्ज पार्टिकल हम लोगों का 0 डिग्री पर एंटर किया था तब तो फोर्स 0 थी, लेकिन जब 90 डिग्री पर एंटर किया था, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पे जो पॉइंट बी हम लोगों ने स्टडी किया था, तो जो रेडियस था वो था एम बी ओवर क्यू बी। कंपेयर करना आप लोग जरूर, एम बी ओवर क्यू बी, लेकिन जब आप लोगों का v का कंपोनेंट साइन थीटा लिया तो बन गया एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी, ठीक है। सो रेडियस इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। देन नेक्स्ट हम लोग इसी पे कैलकुलेट करेंगे रेडियस से नेक्स्ट उसका टाइम पीरियड, ठीक है। सो टाइम पीरियड कितना होगा, सो बेसिक फॉर्मूला फिर से टाइम के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगाकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो टाइम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, ओके। सो टाइम पीरियड फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, सो इससे आ जाए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, ठीक है। टेक इट एज अ सर्कल, 2 पाई आर ओवर स्पीड, स्पीड कितनी, स्पीड है आप लोगों की v साइन थीटा, ठीक है जी। सो आप लोग r की वैल्यू पुट करें 2 पाई v साइन थीटा और r की वैल्यू है एम बी साइन थीटा ओवर क्यू, ठीक है। सो v साइन थीटा से v साइन थीटा गया और टाइम आ गया 2 पाई एम ओवर क्यू वी, सेम टाइम। देखिए आप लोगों के माइंड पर दो बातें आ सकती हैं, अगर कोई सोच रहा होगा कि इससे पहले हम लोगों ने फोर्स जो कैलकुलेट की वो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल की, नंबर एक। सेकंड आप लोगों के माइंड पे आ सकता है कि डिस्टेंस 2 पाई आर क्यों लिया, ठीक है। तो आप लोग ये माइंड पे रखें कि हम लोग जो भी ये मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं वो v साइन थीटा कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से फोर्स लग रही थी 0, सिर्फ जो भी फोर्स लगेगी वो v साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से ही लग रही है। इस करके v साइन थीटा कंपोनेंट का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है 90 डिग्री, और जब भी 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है, कंप्लीट सर्कल बनाएगा, और सर्कल करके ही डिस्टेंस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर लिया गया, और उस सर्कल करके ही आप लोगों की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ली गई थी, ठीक है। सो टाइम पीरियड आ गया आप लोगों का 2 पाई एम ओवर क्यू बी। देन अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी, फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को पता होगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड दैट इज क्यू बी ओवर 2 पाई एम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 2b ओवर 2 पाई एम। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर एक पॉइंट आता है जो पूछा भी जाता है एक मार्क्स का, कि
पिच क्या होगी और पिच क्या होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिच क्या होती है और पिच कितनी होगी, किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। सो पिच क्या है, पिच एक्चुअल में डिस्टेंस है। ठीक है, व्हाट इज पिच, पिच इज डिस्टेंस। और किसका डिस्टेंस, पिच, पिच। ओके, पिच क्या है, पिच इज द डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस किसका, बिटवीन टू helix, okay? Between the two helix, which means ये जो है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पिच। ठीक है, तो क्या है, ये डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला आप लोग देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो पिच भी क्या है आप लोगों की, पिच भी आप लोगों का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड एंड स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सो स्पीड कितनी, स्पीड आप लोगों को देखिए, मॉक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। स्पीड पिच के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, क्या बी साइन थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था इस पिच के लिए, या बी कॉस थीटा। क्योंकि अगर बी कॉस थीटा कंपोनेंट ना होता तो ये कंप्लीट सर्कल बनाता और अपने एक ही पॉइंट पर सर्कुलर मूव करता रहता, इस तरह से सर्कुलर मूव करता रहता। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल बनाता है इस तरह। लेकिन बी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से क्या हुआ, वो इस डायरेक्शन में भी उसने थोड़ा सा अपनी मूवमेंट की, लीनियर। तो जो पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपोनेंट वो है वी एक्स। तो आप लोगों की जो स्पीड आएगी वो ली जाएगी वी ऑफ एक्स, और टाइम पीरियड हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था, दैट इज 2 पाई एम ओवर क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड तो कैलकुलेट किया था 2 पाई एम ओवर क्यू बी। सो टाइम पीरियड 2 पाई एम ओवर क्यू बी। सो फाइनल जो पिच का रिजल्ट बन गया वो बन गया वी एक्स। वी एक्स इज वी कॉस थीटा दिस कंपोनेंट एंड 2 पाई एम ओवर। तो ये है फाइनल रिजल्ट पिच का। और इसी के साथ हम लोगों का ये जो आर्टिकल स्टार्ट किया था, जो हम लोगों ने दो पार्ट में सोल्व किया, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉल्व हो गया, कंप्लीट हुआ। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में सारा आर्टिकल सम अप करूं तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करता है तो उसके तीन केसेस हैं। एक है अगर 0 डिग्री पर एंटर करे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स 0 लगती है। 180 पर एंटर करे तो भी फोर्स 0 लगती है, विच मीन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर एंटर करेगा तो 0 फोर्स लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर 90 डिग्री पर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटर किया तो फोर्स लगी थी और उसकी जो ट्रांजेक्टरी थी वो थी सर्कुलर। और थर्ड केस है अगर अदर देन 0, 90 और 180 चलेगा तो उसका पाथ होगा हेलिकल पाथ, हेलिक्स बनाएगा, और उसका मैथमेटिकल आप लोगों ने सारा चेक कर लिया है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपके माइंड पर पर्टिकुलर कुछ डाउट आए वीडियो देखते टाइम तो आप लोग जरूर कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, थैंक यू।